हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉलेज उड़ान। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप एसपीएसएन का फॉर्म कैसे फिलअप कर सकते हो, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। ये फॉर्म थोड़ा ट्रिकी है, तो साथ के साथ ही आप इसको फिल कर लेना एंड लास्ट डेट भी अपकमिंग ही है। स्टार्ट करते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट जो है एसपीएसएन की, दैट इज़ योर spjimr.org। जैसे ही आप एंटर करोगे आपके पास एक ऑफिशियल पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको राइट हैंड साइड पे पीजीडीएम बीएम का एक ऑरेंज कलर का बॉक्स दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करोगे। देन आपका ऑफिशियल एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है। पहले स्टार्टिंग विद योर नेम, विद योर लास्ट नेम। अगर लास्ट नेम नहीं है, मेंशन नहीं है आपके डॉक्यूमेंट्स में, आप नहीं करना चाहते, तो आप डॉट डाल के भी छोड़ सकते हो। देन योर वर्किंग मेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड आपको क्रिएट करना है अपनी चॉइस का। ये कुछ क्राइटेरियाज़ हैं जिसमें आपको फुलफ़िल करना है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेना। देन स्टेट, सिटी, योर कैप्चा कोड आप यहाँ पे वो फिलअप करोगे। नाउ आई एग्री टू रिसीव इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करके रजिस्टर करना है। थोड़ा वेट करना पड़ेगा यहाँ पे। नाउ आपका डायरेक्टली ही एप्लीकेशन जो है ओपन हो जाएगा। वेबसाइट थोड़ी स्लो है तो इसलिए वेट करना पड़ेगा। हो गया। अब आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करोगे। ट्राई करो कि एप्लीकेशन देखो एक बार फिल हो जाने के बाद एडिटेबल नहीं होता है, तो आप जो भी फिल कर रहे हो, जैसे भी फिल कर रहे हो, अपनी एक्नॉलेजमेंट में ही रख के उसको फिल करना। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रोग्राम जो अप्लाई करना चाहते हैं, पीजीडीएम या पीजीडीएम बीएम। देन सेकंड, फर्स्ट इज़ योर मैंडेटरी, सेकंड इज़ नॉट योर मैंडेटरी। अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो, अगर नहीं करना तो उसको छोड़ सकते हो। और फर्स्ट प्रोग्राम की किस स्पेशलाइजेशन में आप जाना चाहते हो, फिनेंस, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, इट्स अप टू यू, आपको क्या पढ़ना है। एंड अगर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट आपने चूज़ किया है तो उसका रीज़न क्या है चूज़ करने का, वो भी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर रेलेवेंट एक्सपीरियंस है आपको उस फील्ड में, एंड ये हर स्पेशलाइजेशन के लिए है, तो आप जैसे कंफर्टेबल हो वैसे उसको फिलअप कर लेना। अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। वेबसाइट थोड़ी स्लो है, रीज़न यही है कि हर स्टूडेंट चेकआउट कर ही रहा है, तो इसलिए साथ के साथ ही फॉर्म फिलअप करो तो आपके लिए बेटर रहेगा। नाउ अब आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको फिलअप करनी है। नेम तो ऑलरेडी फिल्ड आएगा, लास्ट नेम भी, जेंडर, योर डेट ऑफ बर्थ एज़ पर योर 10th मार्कशीट। तो इसका थोड़ा ध्यान रखना, इन्फॉर्मेशंस को जो भी आप फिल कर रहे हो वो सही होनी चाहिए। नाउ नेशनैलिटी, कैटेगरी, डू यू हैव आधार कार्ड। देखो आधार कार्ड सबके पास ही होता है, तो येस चूज़ करके उसका नंबर आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है। डू यू हैव पासपोर्ट, अगर है तो पासपोर्ट नंबर, अगर नहीं है तो नो करके यहाँ पे छोड़ सकते हो। देन आपको आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ अपलोड करनी है यहाँ पे। JPEG 2 MB से कम होनी चाहिए, एंड फॉर्मेट भी यहाँ पे आपको मेंशन है। इसमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप गूगल पे जाके उसमें
कर सकते हो, लाइक उसका साइज़ रिड्यूस कर सकते हो और उसको कन्वर्ट कर सकते हो JPEG एंड PG में। एंड पेरेंट्स मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालना है। प्राइमरी ईमेल जो आपने डाली थी वही रहेगी, ऑल्टरनेट ईमेल आप अपना पेरेंट्स का डाल सकते हो। नाउ एड्रेस में आप अपना एड्रेस डालोगे एंड पिन कोड। अगर परमानेंट एड्रेस आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम ही है तो यहाँ पे यस करोगे, अगर नहीं है तो आप अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पे फिल करोगे। फिर आता है नेक्स्ट आपका इस बीच अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, लाइक आपका फ़ोटो अपलोड नहीं हो रहा है या कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो। आपको एक नंबर शो हो जाएगा स्क्रीन पे, उस पर कॉल करके। एंड अगर लाइक कमेंट सेक्शन में भी आप कमेंट करके पूछ सकते हो रिगार्डिंग योर एनी डाउट। नाउ अब आपको यहाँ पे अपनी एकेडमिक डिटेल्स फिल करनी है। 10th में कौन सा था, लाइक CBSE जो भी बोर्ड था, 10th स्कूल नेम डालोगे। एग्ज़ामिनेशन ID आपके आधार कार्ड पे, सॉरी रिपोर्ट पे होती है, ठीक है, वहाँ से आप डालोगे मंथ ऑफ ईयर और पासिंग। मार्किंग स्कीम, मैक्सिमम मार्क्स लाइक कितना था, कितने सब्जेक्ट्स थे, उसके अकॉर्डिंगली आपने कितना ऑब्टेन किया उसमें। देन ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपकी परसेंटेज कैलकुलेट होके आ जाएगी। आफ्टर 10th के बाद 12th डिप्लोमा या बोथ, तो उस पर आप क्लिक करके यहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन फिल करोगे। एंड ट्राई करना कि यहाँ पे कुछ भी मिस्टेक मत करना, जो एक्चुअल है जो रियल है वही फिल करना, क्योंकि रिगार्डिंग दिस एप्लीकेशन के कैंसिल होने के चांसेस हाई हो जाते हैं। ये डिटेल्स तो लाइक ऑलमोस्ट सेम ही रहती है आपकी। मार्किंग स्कीम, ऑब्टेन कितना किया, परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगी। नाउ ग्रेजुएशन में किस स्टेट से आपने ग्रेजुएशन की है एंड किस यूनिवर्सिटी से की है। इफ़ यूनिवर्सिटी नेम नहीं आता तो अदर टाइप करोगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, आप अपना यूनिवर्सिटी फिल करके चल सकते हो। एंड इंस्टीट्यूट नेम अदर, लाइक अगर ग्रेजुएशन आपने ओपन की है या ऑनलाइन की है तो इजी रहेगा, आप ऐसे फिल कर सकते हो। देन मोड ऑफ स्टडी क्या था, फुल टाइम पार्ट टाइम जो भी है आप यहाँ फिल करोगे। एंड क्या आपने डिग्री ली है और किस स्पेशलाइजेशन में ली है वो फिल करोगे। डिग्री टाइप क्या था, लाइक 3 ईयर थी, 4 ईयर या 5 ईयर। पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन सेमेस्टर वाइज, ईयर वाइज। यूजी का रिज़ल्ट लाइक अभी परस्यू कर रहे हो, कंप्लीट हो गया है या कंप्लीटेड है बट रिज़ल्ट नहीं आया है, तो अकॉर्डिंगली उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। देन एंड किस ईयर में आपका पास होना है। मार्किंग स्कीम, मैक्सिमम मार्क्स अगेन, एंड कितना आपने ऑब्टेन किया। नाउ सेमेस्टर वाइज आपको ये डिटेल फिल करनी है। 6 सेमेस्टर तक के मैंडेटरी है, अगर उसके अबव रहता है तो आप फिल करके चल सकते हो। सो फर्स्ट सेमेस्टर में लाइक मैक्सिमम मार्क्स कितने थे आपके, कितने सब्जेक्ट्स थे
उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे फिलअप करोगे और कितना आपने ऑब्टेन किया है। सेकेंड सेमेस्टर में सेम लाइक किसी किसी का होता है कि उनका सब्जेक्ट सेम ही रहता है, 6 सब्जेक्ट या 5 सब्जेक्ट, तो अकॉर्डिंगली आप उसको यहाँ पे करेक्टली फिल करके डाल सकते हो। नाउ डू यू हैव एनी एकेडमिक ब्रेक और एनी अदर स्पेशल कंडीशन है ऐसा लाइक? तो यस है। तो उस एकेडमिक ब्रेक को लाइक कैसे आप उसको मतलब स्पेशल कंडीशन कैसे थी लाइक आफ्टर 10th-12th उसको, और यहाँ पे अपना रीज़न में उसको स्पेसिफिकली यहाँ पे लिख के आप बता सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है तो आप इस पर नो क्लिक करके आगे मूव कर सकते हो। पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने किया हुआ है तो उसकी डिटेल्स यहाँ फिल करोगे, पीजी यूनिवर्सिटी जैसे ग्रेजुएशन का किया। इफ़ नॉट देन नो पे क्लिक करके आगे मूव कर सकते हो। एनी प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन है आपके पास, ठीक है, लाइक ग्रेजुएशन से अलग भी आपने अगर कुछ किया हुआ है तो येस क्लिक करके उसकी आप डिटेल्स फिल कर सकते हो। नेम ऑफ़ क्वालिफ़िकेशन लाइक CA CS एनीथिंग, अगर नहीं है तो आप उस पर नो क्लिक करके आगे मूव कर सकते हो। नाउ अगर कोई इम्पॉर्टेंट सर्टिफिकेशन या प्रोग्राम अगर आपने किया हुआ है तो उसको आप स्पेसिफिकली यहाँ पे स्पेसिफाई करके चल सकते हो। अब हम नेक्स्ट करेंगे। ओके सो 3 ईयर नहीं हुआ ये, अब हो जाएगा। ओके वेट, नाउ अब हम आगे मूव करते हैं। एंड जो अपने 10th-12th ग्रेजुएशन एवरीथिंग डिटेल्स आपने फिल की थी वो आप अच्छे से एक बार चेक करके ही आगे मूव करना। नाउ अब आपका वर्क एक्सपीरियंस का है। अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो ऑर्गेनाइजेशन नेम, किस इंडस्ट्री में है, किस क्या फंक्शन है उसका, एवरीथिंग, ठीक है, एंड डेजिग्नेशन, CTC, ये सारी चीज़ें आप, और करेंटली आप उस जॉब में हो या नहीं, ये सारी चीज़ें आप, और मतलब ब्रीफली रोल में भी आप उसको ब्रीफ करके चल सकते हो। टोटल एक्सपीरियंस इन मंथ में आप उसको यहाँ पे लिख सकते हो। इफ़ ऐसा कुछ नहीं है तो आप उसको स्किप कर सकते हो। देन अचीवमेंट में अगर आपको कोई अवार्ड मिला हुआ है या किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपने काम किया, उसने आपको कोई टाइटल वगैरह दिया हुआ है तो आप यहाँ पे कुछ भी अपना XYZ अचीवमेंट यहाँ पे फिलअप कर देना। देन लाइक अगर कोई भी आपने एक्टिविटी वगैरह में भी अगर परफॉर्म किया हुआ है तो आप यहाँ पे उसको फिल कर सकते हो। नाउ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आपके पास लाइक कोई भी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में इसमें पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो आप उसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। इधर ये सारा मैंडेटरी नहीं है, अगर आपके पास ऐसा कुछ है तो करना, अदरवाइज़ मत करना, ठीक है। नाउ हाउ डू यू कम टू नो अबाउट SP जैन? तो आप लाइक गूगल जैसे भी आपने सुना अकॉर्डिंगली आप उसको यहाँ पे क्लिक करके, या फिर किसी और के थ्रू सुना तो अदर पे क्लिक करके यहाँ पे उसको स्पेसिफिकली मेंशन कर सकते हो। नाउ आर यू इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट SP जैन प्रोग्राम्स? ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ है कि हाँ आपको लगता है कि मुझे प्रोग्राम्स के बारे में जानना चाहिए, या किसी प्रोग्राम के बारे में आपको लगता है कि हाँ ये प्रोग्राम्स मेरे को जानना चाहिए, तो आप क्लिक कर सकते हो। देन नेक्स्ट पे मूव कर सकते हो। एंड देखो वर्क एक्सपीरियंस का ट्राई करना कि मतलब वैलिड ही डालना। अगर आपको कोई प्रॉपर 1 ईयर या 2 ईयर का एक्सपीरियंस है, इंटर्नशिप वगैरह का ट्राई करो कि अवॉइड ही करना उसको। नाउ आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें से आप
लाइक कैट दे रहे हो, जी मैट दे रहे हो या जी मैट फोकस एडिशन पे है, ठीक है, एंड उसका रिज़ल्ट अवेटेड है। फिर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और मेल आईडी भी आपने जो यहाँ पे एसपीजेड में जो मेल आईडी दिया है वो कैट में मेल आईडी आपने डाली है। अगर ऐसा है तो येस पे क्लिक कर सकते हो, कैट रजिस्ट्रेशन नंबर डाल सकते हो यहाँ पे। बाकी देखो आपका रिज़ल्ट तो अभी आया है नहीं, तो और डिटेल्स तो आप फिलअप नहीं कर पाओगे, ठीक है, तो आप इतना डाल के भी यहाँ पे छोड़ सकते हो। फिर हम नेक्स्ट पे मूव करेंगे। एंड इस बीच अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है, लाइक सबमिशन में या नेक्स्ट भी मूव नहीं होता वो किसी भी रीज़न से, तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हो, लाइक कमेंट कर सकते हो या हमें डायरेक्टली कॉल करके कनेक्ट कर सकते हो। ऑलमोस्ट हो गया हमारा, डिक्लेरेशन पे है। ट्राई करना कि एप्लीकेशन फ़ी लाइक पे करने से पहले एक बार उसका प्रीव्यू ले लो, सेव एंड नेक्स्ट पे जाके या बैक जाके भी आप रिव्यू ले सकते हो, ठीक है। फिर अगर आपका फ़ाइनल है तो आप यहाँ पे पे एप्लीकेशन फ़ी करके क्लिक करके मेक पेमेंट पे क्लिक कर सकते हो। नाउ देयर आर ऑप्शंस, अगर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जैसे भी आप चूज़ करना चाहते हो, ठीक है, मास्टर कार्ड है, एसबीआई है, अदर बैंक है, तो कार्ड्स में, नहीं तो नेट बैंकिंग से करना चाहते हो या कैश कार्ड या वॉलेट, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो, फ़ोन पे, ठीक है, तो आप यहाँ पे उस पर क्लिक करके ट्रांजैक्शन पे और शो कोड आ जाएगा आपके पास। तो जैसे भी आप कंफर्टेबल हो वैसे कर सकते हो। एंड दैट्स इट फॉर एसपी जैन। अगर आपको कोई भी डाउट आते तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हो फ्रीली, ठीक है। वी आर हेयर फॉर क्लियरिंग योर ऑल डाउट्स एंड थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।